बच्चों, जीरो टू हीरो की क्लास 10th में मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में अगेन स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरजेक्शन बच्चों आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम भाग है। इससे पहले हम जो क्लास पढ़ चुके हैं, आइए उनको सबसे पहले समझते हैं। लेकिन उनको समझने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि क्लास को पूर्ण रूप से देखें, ताकि इंटरजेक्शन आप जो है पूर्ण रूप से स्टडी कर सकें। और आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि हमसे इंटरजेक्शन के बारे में नहीं आता। तो बच्चों, आइए पिछली कक्षाओं में जो हमने अध्ययन किया है उसको दोहराते हैं। तो क्लास फर्स्ट में बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा? यहाँ से हिंदी और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों में अ से ज्ञान तक की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा। तो बच्चों, ये चीज़ आपने क्लास फर्स्ट में सीखी। इसी तरह क्लास सेकंड में आपने क्या सीखा? वॉवेल्स के बारे में और कंसोनेंट के बारे में। इनमें हिंदी में कौन कौन से शब्द वॉवेल्स होते हैं तथा कौन कौन से शब्द कंसोनेंट होते हैं, और ये कितने 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 होते हैं, यानी हिंदी में कितने और अंग्रेजी में कितने होते हैं। और वॉवेल तथा कंसोनेंट की गिनती के बारे में आपने यहाँ से सीखा कि वॉवेल्स हिंदी में कितने होते हैं और अंग्रेजी में कितने होते हैं। ओके बच्चों। और क्लास थर्ड में आपने क्या सीखा? ग्रामर की परिभाषा और उसके भागों के बारे में जाना। ऐसे ही क्लास फोर्थ में आपने पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा को जाना और इसके भागों के बारे में भी यहाँ से आप लोगों ने सीखा। ओके बच्चों। ऐसे ही क्लास फिफ्थ में आपने डेफिनेशन ऑफ ग्रामर काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में यहाँ से सीखा। तो बच्चों, क्लास को अधूरी छोड़ के न जाएं और क्लास को जब ही खोलें तब आपके पास टाइम हो। ओके, क्योंकि पूरी क्लास देखने के बाद में ही क्लास समझ में आती है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो छात्र छात्राएँ यहाँ नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओके बच्चों। तो क्लास सिक्स्थ में आपने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने यहाँ से जाना। ओके बच्चों। तो क्लास सेवेंथ में आपने क्या जाना? डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, और इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ से आपने जाना। ओके बच्चों। ऐसे ही क्लास एट्थ में आपने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ वर्ब और बच्चों काइंड्स ऑफ वर्ब, और इनकी जो मीनिंग होते हैं आप उनके मीनिंग के बारे में भी यहाँ से सीखे। ओके बच्चों। तो क्लास नाइन्थ में आपने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब और इट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने यहाँ से सीखा। और इसको हिंदी में अगर जाने तो हिंदी में क्रिया विशेषण की परिभाषा आपने यहाँ से सीखी। कौन सी क्लास में? नाइन्थ क्लास में। और क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में जाना। इसके उदाहरण के साथ प्रत्येक क्रिया विशेषण का विवरण ही आपने यहाँ से सीखा। ओके बच्चों। ऐसे ही क्लास टेंथ में आपने यहाँ से क्या सीखा? क्लास टेंथ में आपने डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, ओके, ये काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में जाना एंड इट्स मीनिंग और यूज इन सेंटेंसेस। तो 10 क्लास यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 11वीं क्लास में बच्चों आपने क्या सीखा? व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, काइंड्स ऑफ कंजक्शन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन विद यूज इन सेंटेंसेस। तो ये 11 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं।
तो अगेन फिर बोलूँगा कि क्लास को पूरी स्टडी करें, पूरी स्टडी करने के बाद में ही आपकी समझ में आएगी। और जो छात्र छात्रा नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ से ढेर सारी एजुकेशन गेन करोगे। तो आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टडी कराएंगे इंटरजेक्शन के बारे में। तो इंटरजेक्शन जो होता है, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इंटरजेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? विस्मयाद बोधक अव्यय। इसको हिंदी में विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या है? तो इंग्लिश में इसको स्टडी करेंगे। दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट लाइक हैप्पीनेस, सोरो, सरप्राइज ईटीसी आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो इसको हिंदी में एक बार स्टडी करते हैं और हिंदी के माध्यम से समझते हैं। बच्चों हिंदी में भी मैंने इसको दिया हुआ है क्योंकि ये क्लास दोनों ही भाषाओं में यहाँ प्रिपेयर है, इंग्लिश और हिंदी। जो छात्र इंग्लिश में समझते हैं इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में है, जो हिंदी में समझ पाए हिंदी में, और दोनों ही भाषा समझते हैं तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। ओके, तो विस्मयाद बोधक अव्यय क्या है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा वे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों यथा प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि को व्यक्त करते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन यानी विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। ओके, तो बच्चों अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं जो प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि को व्यक्त करते हैं? तो आइए चलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं, वर्ड होते हैं जिनसे ये दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता इत्यादि प्रकट होती है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टडी करेंगे। मैंने इसमें जो है पार्टों में इसको यूज़ किया हुआ है। जैसे जॉय इंग्लिश का मीनिंग है, तो बच्चों यहाँ से आपको इसकी हिंदी में पता चलेगी। जॉय मीन्स होती है खुशी। ओके, तो जॉय में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक तो आता है हुर्रा, जिसको उच्चारण में दिया है हुर्रा। हुर्रा को जो है खुशी प्रकट करता है। अगला है बच्चों वाव। वाव मीन्स भी बच्चों खुशी होती है। अगला है बच्चों वेल डन। वेल डन मीन्स होता है बच्चों शाबाश। और एक होता है बच्चों वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक। ओके, तो ये वर्ड जो है आपको खुशी प्रकट करते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्हें हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो किस टाइप से यूज होंगे। ओके, तो यूज विद एग्जाम्पल में देखते हैं हम यहाँ पे उदाहरण के साथ किस तरीके से इन्हें प्रयोग करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट में देखते हैं हुर्रह, बी है वॉन द मैच। इसको हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? वाव, हमने मैच जीत लिया। ओके, ये क्या खुशी प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों वाव, यू हैव पास्ड इन योर इंग्लिश कंपटीशन। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? बहुत खूब, तुम अपनी अंग्रेजी प्रतियोगिता में पास हो गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है वेल डन। यू मे लर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट। ओके, तो इस चैनल का क्या नाम है? गुरुजी एजुकेशन पॉइंट। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? शाबाश, आप यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट से अधिक सीख सकते हैं। तो ये सच्चाई भी है कि यदि आप यहाँ से डेली क्लास अटेंड करेंगे तो पक्का यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं सेकंड पॉइंट पे ग्रीफ।
ग्रीफ मीन्स होता है बच्चों गम या दुख। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? अल्लास, इसको उच्चारण में दिया हुआ है। अल्लास मीन्स होता है हाय। ओ नो, ओ नो मीन्स क्या होता है? ओ तेरी। तो अब यहां चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि यूज विद एग्जाम्पल्स। यूज विद एग्जाम्पल्स में देखते हैं बच्चों, यहां पे उदाहरण के साथ इनको कैसे प्रयोग करेंगे। अलास ही इज रिटर्न्ड, हाय वह, ही इज रुइंड, हाय वह बर्बाद हो गया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, ओ नो ही वॉज स्लिप्ड, ओ तेरी वह फिसल गया था। ओके, आगे बच्चों सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? ओह, ओह मीन्स होता है दुख या निराशा या आश्चर्य। आगे बच्चों आह, आह मीन्स क्या होता है? दुख या निराशा या आश्चर्य। और बच्चों अगला है आपका वाट। वाट मीन्स क्या होता है? क्या। ओके, तो आइए चलते हैं यूज विद एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ प्रयोग इन शब्दों को कैसे करेंगे, वाक्यों में कैसे इनका प्रयोग करेंगे। ओके, तो बच्चों फर्स्ट में देखते हैं ओह, ही वॉज रुइंड, ओह वह बर्बाद हो गया था। यहां दुख या आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आह, ही फेल्ड इन हिज एग्जाम, वह अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। तो बच्चों इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैंने यहां दिया हुआ है, उसमें देखते हैं व्हाट ही फेल्ड इन हिज एग्जाम्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्या वह अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। तो बच्चों यहाँ आपको मीनिंग भी सीखने को मिल रहे हैं और इंटरजेक्शन को भी हम लोग सीख रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर पर मैंने क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है इसके अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स क्या होता है बच्चों? स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति। तो ये इंटरजेक्शन का नेक्स्ट वर्ड है, जिसमें आता है बच्चों ब्रेवो। ब्रेवो मीन्स क्या होता है? उच्चारण के साथ में है शाबाशी होती है, शाबाशी देना और वाई वाई। और अगला है बच्चों वेल्डन। वेल्डन मीन्स क्या होता है? शाबाश। आगे है बच्चों आपका वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक। और अगला वर्ड है बच्चों आपका फाई फाई। फाई फाई मीन्स क्या होता है? छी छी। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन के वर्ड है बच्चों। तो आइए चलते हैं यूज विद एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण के साथ इनका प्रयोग देखते हैं, ये किस तरीके से वाक्य में प्रयोग होते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं ब्रेवो, यू हैव पास्ड इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन। यह आपको वाक्य बनाने का भी सिस्टम दिख रहा है, आप वाक्य बनाना भी यहाँ से ठीक से सीख पाएंगे। ओके, तो इसका अंजत क्या होगा? शाबाश, तुमने अपनी अंग्रेजी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। तुमने अपनी अंग्रेजी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वेल यू डन योर क्रिकेट टीम वॉन द मैच। इसका अंदर क्या होगा? शाबाश, आपकी क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वंडरफुल, गीता क्रॉस द रिवर विदाउट एनी हेल्प। अब यहाँ वंडरफुल मीन्स क्या हुआ, आश्चर्यजनक हो गया। और आश्चर्यजनक में क्या है, गीता ने बिना किसी की मदद के नदी पार की। ओके, यह आश्चर्य महसूस हुआ। आगे बच्चों, फाई फाई बेबी यू आर प्लेइंग इन द मड। इसका अंदर क्या होगा, छी छी, छोटे बच्चे तुम कीचड़ में खेल रहे हो। देखो यार, एक आपको नया मीनिंग मिलेगा। मड, मड मीन्स क्या होता है बच्चों, कीचड़। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आपने इन वर्डों को पढ़ा और इनको जो है वाक्य में कैसे यूज करते हैं ये भी आपने देखा। तो बच्चों यहाँ कुछ नोट दे रखा है मैंने, अब इस नोट को स्टडी करते हैं। वाइल राइटिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा है ये मार्क है बच्चों, इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ द इंटरजेक्शन। ओके, हिंदी में इसको समझते हैं, लिखते समय इंटरजेक्शन के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक सूचक चिन्ह, ओके, लगाया जाता है। किसके पीछे, वर्डों के पीछे। ओके बच्चों, नेक्स्ट नोट को देखते हैं। यहां से नेक्स्ट नोट में क्या कुछ है, फाइंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन ऑल दीज बिलो सेंटेंसेस। इसको हिंदी समझते हैं, नीचे दिए गए इन सभी वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय आपको खोजने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आप क्या करेंगे, इन शब्दों को खोजेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का अंतिम भाग था, जिसे इंटरजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमने यहाँ कौन कौन से सेंटेंस दे रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके बच्चों, तो मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, टेस्ट योर सेल्फ, स्वयं की जांच करें कि आपने यहाँ से क्या कुछ सीखा। अच्छा, जिन छात्र छात्राओं ने पुरानी क्लासें नहीं स्टडी की हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं इस क्लास के नोटिफिकेशन में सबकी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। और आने वाली क्लास के लिए जो आगे नेक्स्ट क्लास आएंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। तो बच्चों मैंने सेंटेंस दे रखा है, द काव इज ए ब्यूटीफुल एनिमल। तो इनमें ये आपने क्या देखना है कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा कंजक्शन, कौन सा इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें जज करनी है। आगे बच्चों, राम इज हर बट श्याम इज, राम इज हेयर बट श्याम इज देयर। ओके बच्चों, इसमें दो सेंटेंस है और यहाँ भी आपने वही जो जज करना है। नेक्स्ट है बच्चों, ऋतिका राइट्स क्लियरली। ओके, तो यहाँ भी आपने वही जज करना है जो मैंने नेक्स्ट क्लासों में दिया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से हैं। ओके, आगे बच्चों, ऋतिका राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। ओके, इसमें प्रीपोजिशन भी हो सकती है, आपके नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्या कुछ इसमें है, आपने इसको जज करना है। आगे बच्चों, ओ गॉड सेव्ड दैट लॉइन। ओके, तो बच्चों यहाँ तक इस क्लास का कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ें, पूरी पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो सो दैट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास and learn more and get more marks in your examination.